हिंदू मुसलमान का वो मुद्दा उठाते हैं हमेशा, उनको रियल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकारों में केवल पुलिस स्टेट बन गया है, चुन चुन के लोगों को मारने का काम किया है, एनकाउंटर हो रहे हैं। देश में ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, मगर इस देश में एजुकेशन खतरे में है, रोजगार खतरे में है, माँ बहनों की इज्जत खतरे में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और साथ में उन्होंने बहुत प्यार से कहा है कि प्यार से समझा रहा हूं, नहीं तो कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, और बहुत सारी इशारों में हिदायत दे दी है। मेरे साथ सुजीत सम्राट जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पदाधिकारी रहे लगातार। कुछ दिन पहले ही राजकुमार भाटी जी जो हैं वो एक ब्राह्मण समुदाय को लेके एक उन्होंने दोहा पढ़ा था। क्या आपको लग रहा है कि इधर से मुसलमानों की बात हो गई, वहाँ से अपर कास्ट की बात हो गई, कोई ध्रुवीकरण के प्रयास चल रहे हैं? देखो, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि सड़क पर कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक है, बात मानी जाएगी कि ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए सड़कों पर केवल एक धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारे धर्म पर लागू होना चाहिए। पर इनका जो नियत है वो केवल धार्मिक मुद्दे पैदा करना है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो। हिंदू मुसलमान का वो मुद्दा उठाते हैं हमेशा, उनको रियल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा उत्तर प्रदेश में 2027 की वो वोटों की फसल कैसे काटेंगे? उनको हिंदुओं की बात करनी है, उनको मुसलमानों की बात करनी है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, मगर ना तो हिंदुओं को कोई फ़ायदा करना उनको, ना मुस्लिमों को कोई फ़ायदा करना। बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जाति देखकर आप काम कर रहे हैं, जाति देखकर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। सरकारों का काम हिंदू मुसलमान करना, धर्म के नाम पर बांटना, जाति के नाम पर बांटना नहीं है। सरकारों का काम है देश के लोगों को, राज्य के लोगों को उनकी सुविधा प्रदान करना, उनको फ्री एजुकेशन देना। जब बहन कुमारी मायावती का शासन था 2007 से लेकर 2012 तक, तो जीरो बैलेंस पर उत्तर प्रदेश में एडमिशन हुआ करते थे, फ्री एजुकेशन थी। जब बहन जी का शासन था तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर एक भी दंगा नहीं हुआ। बहन जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं करा, हमारी पार्टी कभी नहीं करती हिंदू मुसलमान। हम धार्मिक मुद्दों पर, जाति के मुद्दों पर कभी वोट मांगने का काम नहीं करते हैं। जो मुद्दे रियल मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं, संविधान को लागू करने की बात करते हैं, सबको न्याय की बात करते हैं, सबको स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे से रखने की बात करते हैं और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करते हैं। अगर हम सरकार में आएंगे 2027 में, तो 2007 से 2012 तक जो डेवलप हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे भी 4 गुना ज़्यादा डेवलप होने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ योगी जी जो भाषण देते हैं या सपा के कुछ प्रवक्ता भाषण देते हैं, वो केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दे को जिंदा करना चाहते हैं, उनको वो राजनीति शूट करती है। ध्रुवीकरण का जो पूरा व्यू रचा जाता है उत्तर प्रदेश में, उसकी चपेट में बसपा पहले भी आई है और वही हुआ कि ध्रुवीकरण के आधार पर कि या तो बीजेपी को हराना है तो सपा हरा सकती है, और फिर इधर से जो बातें होंगी, अभी जैसे आप पिछले चुनावों में जिन्ना का जिक्र आया और पाकिस्तान भी आ जाता है और अखिलेश यादव खुद लेके आते हैं ऐसे मुद्दे और वो लपक लिए आते हैं भाजपा के द्वारा। तो मेरा सवाल है कि बसपा के पास क्या तोड़ है इसका? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, सभी समाजों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, किसानों की बात करती है, महिला की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, वो मोहब्बत की बात करती है। हम लोग जो हैं समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात करते हैं। जैसी ये जो 2 पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करती हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब ये हिंदू मुसलमान की बात करें तो आप इनकी बात मत सुनना, क्योंकि आप 2014 से पहले से ही सुनते आए हैं हिंदू मुसलमान, मिला कुछ नहीं है। ये झूठे वादे करते हैं, ये अपना पूरा मैनिफेस्टो निकालते हैं, बात एक नहीं करते हैं, झूठा मैनिफेस्टो निकालते हैं। रही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बात, वो कभी आपसे झूठे वादे नहीं करती हैं। कोई भी नेता बताए कि बहन जी ने एक भी झूठा वादा किया और अब तक पूरा नहीं किया हुआ। बहन जी पहले तो वादे नहीं करती है, बहन जी कहती हैं, हमारी पार्टी कहती है कि देश का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। देश के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की बात की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों की बात की गई है। अगर इस देश में भारत के संविधान को लागू कर दिया जाए तो इस देश में किसी भी इंसान की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये संविधान को लागू नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं करेंगे, वहाँ पर पुलिस का राज करेंगे, मगर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके ये चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे लेकर आने करेंगे कि एक तरफ मुस्लिम समाज, एक तरफ जो एक समाज है, सो कॉल्ड समाज है,
वो आपस में कुछ चंद लोग हैं वो लड़ते रहते हैं, और फिर मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो उन पर डिबेट कराती है और माहौल ऐसा बना देते हैं जैसे हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। हाँ, मुद्दे नीट जैसे भी हैं, पेपर लीक हो रहा है। मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूरे होशोहवास में कहना चाहता हूँ, इस देश में ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, मगर इस देश में एजुकेशन खतरे में है, रोजगार खतरे में है, माँ बहनों की इज्जत खतरे में है, इस देश में जो अधिकार हैं लोगों के वो खतरे में है, देश खतरे में है। इसलिए आप देश की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात ना करें। जो पार्टियां हिंदू मुसलमान की बात करती हैं उनको 2027 में सबक सिखाने की बात करें। अब जब ट्वीट बहन जी ने किया था और जो राजकुमार भाटी वाले बयान पे उन्होंने कहा कि सपा मुखिया माफ़ी मांगे, तो बहुत अग्रेसिव तरीके से सपा को लताड़ा। तो ये आरोप लगते हैं कि बसपा जो है, कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज पार्टी ब्राह्मणों की ही पैरवी कर रही है, बाकी मुद्दे याद नहीं आ रहे। देखिए, मैं बहन जी की इस बात से सहमत हूँ कि हर समाज में कुछ चंद लोग हैं जो खराब हो सकते हैं। किसी भी समाज में पूरा समाज खराब नहीं होता है। जो कुछ चंद समाज के लोग हैं जो जातिवाद फैलाना चाहते हैं, जो जाति के नाम पर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उनका मैं विरोध करता हूं और उनका पार्टी भी विरोध करती है। हम ऐसे लोगों के बिल्कुल साथ नहीं हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं या जाति के नाम पर एक को नीच एक को ऊंचा बनाते हैं। हम बिल्कुल साथ नहीं हैं उसके। हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं, हम मानवता की बात करने वाले लोग हैं। इस देश में जितने भी लोग रहते हैं सब भारतीय हैं, सबके पूरे अधिकार हैं, सब मान सम्मान के डिग्निटी के साथ जीने का उनका अधिकार है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर एक जाति को बदनाम करने का काम करता है तो वो ना करा जाए, क्योंकि जब एक जाति को बदनाम करते हैं तो दूसरी पार्टी उसको मुद्दा बनाती है और फिर हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। तो पार्टी कोई भी हो, उनके प्रवक्ताओं को या उनके पदाधिकारियों को बचना चाहिए कि दूसरी जो पार्टी जो चाहती है इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जिंदा रखना, वो खासकर ना ऐसे मुद्दे बनाए जाएँ जिससे कि फ़ायदा जो लोग समझते हैं, लोग डर की वजह से भी बहुत सारे वोट करते हैं। उन लोगों को मुद्दे जो बनाने चाहिए, जो रियल मुद्दे हैं, उन पर तो कोई बात करता ही नहीं है। आप सरकार से बात करना है कि भाई हमारी जो एजुकेशन है, बच्चों की एजुकेशन क्यों ख़त्म की जा रही है, नीट के पेपर क्यों लीक हो जाते हैं, पेपर हर बार क्यों लीक होते हैं, बताइए। लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। जो आपने वादे किए थे सरकार में आने से पहले, आज तक एक भी वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया। आप क्यों सवाल नहीं करते? उनसे सवाल करें, उन पर आंदोलन करें, घेरें उनको। उन पर तो घेरेंगे नहीं आपको, क्योंकि आपको केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा चाहिए, गाय गोबर का मुद्दा चाहिए, धर्म का मुद्दा चाहिए। कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देगा तो कोई कुछ और बात करेगा। अगर योगी जी कहते हैं कि सड़क पर नहीं घेरा जाएगा तो मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा इस बात के, मगर वो सारे धर्मों की बात करें। एक धर्म के लिए तो वो पूरा व्यवस्था करने का काम करते हैं और दूसरे धर्म को ऐसा बोलते हैं। ये राजनेता या मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। ये केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी वोटों को हड़पने की बात हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। 27 में क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि ध्रुवीकरण तो होगा ही, अब तो शुरुआत हुई है, आगे चल के और बढ़ेगा ये। 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि 2007 में जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, 20 साल पूरे हो चुके हैं। 20 साल में समाजवादी पार्टी को भी देख लिया है लोगों ने, बीजेपी को भी 2 बार देख लिया है। इनकी सरकारों में केवल पुलिस स्टेट बन गया है, चुन चुन के लोगों को मारने का काम किया है, एनकाउंटर हो रहे हैं चाहे किसी भी समाज के लोग हों, और लूट मचाई जा रही है। एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद कर दी है। बहन जी का जो शासन था सब लोग याद कर रहे हैं। बहन जी ने न्यायप्रिय नेता हैं, बहन कुमारी मायावती ईमानदार हैं, और वो सारे समाजों के बच्चों को, सारे समाज के लोगों को न्याय देने का काम किया, महिलाओं को न्याय देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, 2007 से लेकर 2012 तक ना तो हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा हुआ, और उसी समय बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी हुआ था, राम मंदिर का डिसीजन आया था। एक भी कहीं हो, कुछ दंगा हो तो बता दीजिए आप। तो बहन जी बहुत न्यायप्रिय नेता हैं। वो उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को प्यार करती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जितने भी 20 से 22 करोड़ लोग हैं, उन लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को ताकत में लेके आएंगे, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सरकार में आएगी। तो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उधर मुस्लिम वोटों की कवायद है, तो वो चाहते हैं कि एक तरफ जो है एक तरह का जो हिंदूवादी वोट है वो आ जाए। ऐसे में बीएसपी को उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी, और यूपी में चुनाव जो हैं, जो परिणाम है चुनाव बदल भी सकते हैं। 27 में क्या कुछ होगा, नए समीकरण कैसे बनेंगे, क्या कुछ गठबंधन होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आपको क्या कुछ कहना है? एडवोकेट सुजीत सम्राट जी के विचार आपने सुने हैं, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के विश्लेषण, इस तरह की चर्चाएँ हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।